सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 1 हम भारत के भरत इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि ने भारत के लोगों की वीरता और साहस का बखान किया है। यह एक कविता है। कविता में बताया गया है कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन उनके बचपन में ही मिल जाता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान कर देते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं कि कवि इसमें क्या कह रहा है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र, राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? भरत। भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह किससे खेलते हैं? शेरों के बच्चों से खेलते हैं। यानी हमें इतना साहस है कि हम शेरों के बच्चों से खेलते हैं। और हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर इस देश में, इस संसार में कोई भी दूसरा देश नहीं है। संसार में कोई भी देश हमारे देश के सम्मान या उससे बढ़कर नहीं है। और भारत की मिट्टी पर यानी भारत भूमि में पैदा होना हमारे लिए बहुत अधिक गौरव की बात है। हमें इस पर गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। और हमें साहस और वीरता के जो गुण हैं अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिले हैं, विरासत के रूप में मिले हैं। सौगात यानी कि भेंट या उपहार। सौगात क्या होता है? भेंट या उपहार। तो हमें अपने पूर्वजों से साहस और वीरता जो है वो भेंट में या उपहार में मिली है। आगे कवि कहता है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक भी क्या हैं? बहुत वीर हैं। नहीं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। चिंगारियों से मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से है। तो बड़े बड़े योद्धाओं से ज्वालाएं क्या किसको कहा गया है? बड़े बड़े योद्धाओं को। कि यहाँ केवल बड़े बड़े योद्धा नहीं बल्कि यहाँ की चिंगारियाँ, यहाँ के छोटे छोटे बालक भी किसी बड़े बड़े वीर योद्धाओं से कम नहीं हैं। यानी कि यहाँ के छोटे बच्चे भी बहुत बलशाली हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं। यानी कि बहुत अधिक कठिन संघर्षों के बाद ही संघर्ष करके ही हमें सफलता प्राप्त होती है। यानी पहले जो फुलवारियाँ हैं वहाँ पे भी पहले कांटे मिलते हैं और बाद में क्या मिलते हैं? हमें फूल मिलते हैं। यानी बहुत मेहनत करके, बहुत कठिन परिश्रम करके हमें सफलता प्राप्त होती है। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान महकते हैं। इस प्रकार हम अपने देश की खातिर शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। और हमारे देश से बढ़कर, हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर इस संसार में कोई भी दूसरा देश नहीं है। आगे कवि कह रहा है, कूद समर में। समर होता है युद्ध। समर क्या होता है? युद्ध। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। ललकारने होता है युद्ध करने। समर मने युद्ध और ललकारने मने युद्ध में किसी को मतलब कि ललकारना यानी कि युद्ध में किसी को चेतावनी देना, है ना? युद्ध करने के लिए किसी को बुलाना, उकसाना। तो कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है बहुत अधिक आश्चर्यचकित होना। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए हैं, तब हमारे पराक्रम को देखकर, हमारी वीरता को देखकर सारे संसार ने आश्चर्यचकित होकर, दांतों तले उंगली दबाई यानी सारा संसार हमारे इस पराक्रम से क्या हुआ है? आश्चर्यचकित हुआ है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। क्या कह रहे हैं कवि आगे? कि हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। तो क्या कह रहे हैं? अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं। यानी हम अपनी मातृभूमि के लिए 12 महीने
अपनी मातृभूमि के लिए त्याग करने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए 12 महीने तैयार रहते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो क्या कह रहा है, जब भी निकला हीरा निकला किस भारत भूमि की खानों से, सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न यानी श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं। जब भी यहाँ पर कोई पैदा हुआ है तो वो क्या क्या हुआ है, महापुरुष ही पैदा हुआ है, श्रेष्ठ महापुरुष ही पैदा हुआ है। और हमारे इस देश हिंदुस्तान से बढ़कर इस पूरे संसार में कोई भी दूसरा देश नहीं है, हमारा देश सबसे बढ़कर है। आगे कवि कह रहा है, यह धरती जो माँ है अपनी, क्या कह रहा है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। क्या कह रहे हैं, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। क्या कह रहे हैं कवि कहता है कि यह भारत भूमि हमारी जन्म माता है, जन्मभूमि है, जो कि हमें अपनी जान से भी, अपने प्राणों से भी अधिक क्या है, प्यारी है। और इसकी सावधानी के साथ इसकी रक्षा करना, चौकस पहरेदारी यानी सावधानी के साथ रखवाली करना। तो इसकी सावधानी के साथ इसकी रक्षा करना प्रत्येक बालक की क्या है, जिम्मेदारी है। अब वो आगे कभी क्या कह रहे हैं, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। क्या कह रहा है कि बच्चों आप सब बोलो कि हम सब खूब परिश्रम करने का संकल्प लो कि हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की क्या ही है, कठिन परीक्षा है कि हम अपने देश की प्रगति करें, उसकी रक्षा करें, ऐसी हमारे सामने कठिन परीक्षा है। तो बच्चों सभी बोलो एक साथ कि हम खूब इसके लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है, कि हमने जिस माँ का दूध पिया है उसी की सौगंध खाकर हम कहते हैं कि हम अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से। क्या कह रहे हैं कि अभी हम बहुत छोटे हैं, है ना, आप सब लोग बच्चे हो और छोटे हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इसी उम्र में हमें क्या करना चाहिए, मेहनत से और अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। यानी हमें अभी से इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि हम खूब मेहनत करेंगे अपनी धरती माता के लिए, और इसके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अंत में कवि फिर से क्या कह रहा है कि हमारा देश हिंदुस्तान सारे संसार में एक अलग है, इसकी अलग पहचान है, और हमारे देश से बढ़कर इस पूरे संसार में हमारे देश भारत से बढ़कर कोई भी दूसरा देश नहीं है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर सभी बच्चों को अपनी धरती माता के लिए वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का संदेश दिया है। बालकों में वीरता का गुण पैदा करने का, बालक वीर बने, अपने देश के लिए हमेशा संघर्ष और कष्ट सहने के लिए तैयार रहें। तो हम सब में भी ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। धन्यवाद।